हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। तो आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आ गए हैं। इसकी वीडियो इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो ये उसका हिंदी वर्जन है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। आप सभी को पता है कि ये स्पेशल एजुकेशन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्पेशल डीएड वाले बच्चे, स्पेशल बीएड वाले बच्चे, स्पेशल एमएड वाले बच्चे और उसी के अनुरूप डीएड के ऊपर जो हमारे स्पेशल एजुकेटर लगते हैं, ठीक है, उसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर या पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जिन साथियों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और इसके अंदर हम टोटल 10 नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वीडियो आपको 3 टुकड़ों में मिलेगी। और ये उसका पहला भाग है जिसके अंदर हम लोग 3 महत्वपूर्ण नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और उसी प्रकार से फिर अगले वीडियो में 3 आएंगी और उसके अगले वीडियो में 4 आएंगी। तो इस प्रकार से हम 10 नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहले हम आ से समझ लेते हैं कि आ से क्या है। तो राष्ट्रीय संस्थान विकलांगता के क्षेत्र में मानवीय विकास में लगे हुए हैं और विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान और विकास के प्रयास करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो राष्ट्रीय संस्थान है वो क्या कर रहे हैं, एक तो वो रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, लोगों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं समाज के अंदर, जो किसी कारणवश समाज से कट गए थे या छूट गए थे या पीछे हो गए थे, उनको समाज में दोबारा से स्थापित करना, यानी कि समावेशन की प्रक्रिया को करना। उसके अलावा इनका अगला कार्य क्या रहेगा? इनका अगला कार्य रहेगा कि इनके जीवन को और बेहतर तरीके से कैसे लाया जाए, समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। तो अनुसंधान भी इस क्षेत्र में हो रहे हैं लगातार, जो कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। और तीसरा काम है कि उनकी लाइफ को और डेवलपमेंटल कैसे बनाया जाए और विकासशील कैसे बनाया जाए और अच्छे तरीके से कैसे काम किया जाए, उसके लेकर के प्रयास करना। यानी कि जो राष्ट्रीय संस्थान है वो पुनर्वास, अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी कि तकनीक के क्षेत्र में आईआईटीज़ है, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईआईएम है, और उसी प्रकार से आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इसकी आवश्यकता को समझते हुए हमारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के अंदर बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम विकलांगता के क्षेत्र के 10 वो महत्वपूर्ण नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जहां से आपके संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बीइंग ए स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए फिर एक स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बात करेंगे। तो देख लेते हैं किन किन टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं एक एक करके नाम डालता जा रहा हूँ, ठीक है, देखते जाइए सभी लोग। ये टॉपिक हमारे आने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन सारे नामों से काफ़ी बच्चे अवगत होंगे, ठीक है, और जो बच्चे अवगत नहीं हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे, और जो अवगत हैं उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा वीडियो के अंदर, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन 10 महत्वपूर्ण नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से इनको समझ लें और इनसे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए हमारे माइंड में तो हम उसका जवाब देने में समर्थ हों, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि निपैड, ठीक है। क्या बोला मैंने? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर बात की जाए इसकी तो पूर्व में इसको NIMH के रूप में जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। किसके रूप में? NIMH। यानी कि अगर उसकी बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, और ये एक ISO सर्टिफाइड संस्था है। ISO नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है पहला कि इसका फुल फॉर्म बताइए। कई बच्चों के प्रश्न आएंगे कि सर फुल फॉर्म तो हिंदी में पूछा जाएगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले। जी नहीं, ठीक है, आपसे सीधा निपेड लिखा जाएगा और लिखा जाएगा कि निपेड का विस्तृत नाम लिखिए। तो आपको ऐसे ही दिया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो इसीलिए आप इस फॉर्म में याद रखिएगा। जानबूझ के हमने इसी तरीके से बनाया ताकि बच्चों को इसकी जानकारी हो सके, ठीक है। और इसका पूर्व में नाम आपसे पूछा जा सकता है तो आपको NIMH याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप। और ये भी याद रखना है कि ये जो है ये एक ISO सर्टिफाइड संस्था है,
ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और जिन जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में फैलाएं वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, बात करते हैं निपैड की स्थापना जो है 1984 यानी कि 1984 में मनोविकास नगर सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में हुई थी। जो कि आपको पता है कि हैदराबाद जो था पहले हैदराबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सिकंदराबाद हो गया क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो चुका है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए निपैड कहाँ पर स्थापित है, तो आपको तेलंगाना लगाना है दोस्तों, ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना में हुई थी। जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है। और निपैड पूर्व में NIMH राष्ट्रीय हित में बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो अगर हम यहाँ बात करें, अगर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि निपैड की स्थापना कब हुई थी। तो आपको लगाना है 1984 में, ठीक है, 1984 याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है ये, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1984 में। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्थापित कहाँ पर है, तो मनोविकास नगर सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपको लगाना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की संस्थान है, तो आपको लगाना है कि ये एक स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त संस्थान का मतलब ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ऑटोनोमस बॉडी या स्वायत्त निकाय का मतलब होता है कि उनको अपने प्रबंधन के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी योजना बनाने के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई है। यानी कि वो अपने हिसाब से अपनी योजना, अपना क्रियान्वयन, अपने कार्य, अपनी नियुक्तियां, सारे प्रशासनिक कार्य जो हैं वो स्वायत्त रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। और बात भी कर लिया कि ये विकलांगता के क्षेत्र में, विशेष करके मानसिक मंदता के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्पित है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले स्लाइड में चलते हैं। निपैड पूर्व में NIMH के नोएडा, नई दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई में 3 स्थित क्षेत्रीय केंद्र हैं, ठीक है। निपैड पूर्व में NIMH मॉडल विशेष शिक्षा के केंद्र में नोएडा, नई दिल्ली में स्थित है। संस्थान बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता प्रदान का प्रयास करता है। क्योंकि बौद्धिक विकलांग के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता देश के अन्य नागरिकों के समान है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से समावेशन का प्रयास करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नोएडा कहें या नई दिल्ली कहें, ठीक है, इसके अंदर इसका राष्ट्रीय संस्थान का जो रीजनल कार्यालय है वो अवेलेबल है। दिल्ली के जो बच्चे होंगे वो जानते भी होंगे, ठीक है। कलकत्ता में है और मुंबई में है, यानी कि 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उसके अलावा हमने बात करी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंक्लूजन रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी अवेयरनेस कैंप हैं, और आपको पता है BEd स्पेशल, DEd स्पेशल, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैं, जो बैचलर डिग्री हैं, यानी कि हर प्रकार के जो भी विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे पुनर्वास कर्मी हैं या फिर हमारे रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं, उन सभी को जो है डिग्री और डिप्लोमा और मास्टर एंड पोस्ट ग्रेजुएट हर प्रकार की डिग्री, इवन PhD के रिसर्च वगैरह भी यहाँ पर कराई जा रही है, ताकि हमारे रिहैबिलिटेशन के जो अच्छे रिसर्च करता हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो यहाँ पर आ सके और डिपार्टमेंट के अंदर बढ़िया तरीके से काम हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संस्थान बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को अत्याधुनिक पुनर्वास, हस्तक्षेप अर्थात शैक्षिक, चिकित्सीय, व्यावसायिक, रोजगार अवकाश और सामाजिक गतिविधियां, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। यानी कि निपैड का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हर प्रकार की योजना, कार्यक्रम और अवेयरनेस कैंप बनाना, ताकि जो बच्चा है वो किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन का या फिर भेदभाव का शिकार ना हो। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अत्याधुनिक तरीके से पुनर्वास है ना, यानी कि उनका रिहैबिलिटेशन हो, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हस्तक्षेप हो, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन हो बच्चे के साथ, और शैक्षिक, चिकित्सीय व्यवस्था हो,
व्यावसायिक रोजगार की व्यवस्था हो, यानी कि उसके जॉब को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि कोई बच्चा जो है वो अनएम्प्लॉयड की कंडीशन में ना रहे और वो अपने जीवन को जी सके, और उसको हर प्रकार के अवकाश मिलने चाहिए जो दूसरे बच्चों को मिलते हैं, यानी कि उसका किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। और सामाजिक गतिविधि, यानी कि समाज के अंदर जितनी भी गतिविधि होते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं और जो सामाजिक गतिविधियों में हमारे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, उन सभी में उन बच्चों को भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, चाहे वो खेल हो, संस्कृति हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। यानी कि ये डिपार्टमेंट इस चीज़ को भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ ना हो, और अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए ये कार्यक्रम और प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर बात की जाए कि ये किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या क्या कार्य कर रहा है ये निपैड, तो ये भी याद रखिएगा कि मानव संसाधन विकास का काम करता है, ये अनुसंधान और विकास का काम करता है, देखभाल और पुनर्वास के मॉडल का विकास करता है, दस्तावेजीकरण और प्रसार का काम करता है, स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श और सेवाएं प्रदान करता है, और समुदाय आधारित पुनर्वास विस्तार और आउटरीच कार्यक्रम भी चलाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग अपने दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जिसका नाम है निवेड। ठीक है, यानी कि निवेड जो है फुल फॉर्म में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप किसी और तरीके से प्रोनाउंस करें, कोई थोड़ा और तरीके से प्रोनाउंस करें, ठीक है, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है यानी कि NIEPVD का फुल फॉर्म अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म बन जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इसको पूर्व में NIVH के नाम से जाना जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर बात की जाए निवेड की, तो निवेड जो था इसका मुख्यालय 116 राजपुर रोड देहरादून में है, जिसका एक क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में 1988 में स्थापित हुआ, और 2 क्षेत्रीय केंद्र जो थे कलकत्ता और सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में, और वर्ष 1997 में यानी कि 1997 में स्थापित हुआ। और संस्थान समन्वय भी करता है, यानी कि इन सभी के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। और वर्ष 2001 में स्थापित विकलांग व्यक्तियों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षण कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के अंदर, उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर और हिमाचल प्रदेश और कोलकाता के अंदर जो ये केंद्र हैं, इन्होंने अपने रीजनल सेंटर स्थापित किए ताकि वहाँ के बच्चों को भी मानसिक मंदता के अंदर कोर्स कराए जा सके, ठीक है, रिहैबिलिटेशन के कार्यक्रम चलाए जा सके, और उस क्षेत्र के अंदर जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है उसके लिए एक केंद्र की स्थापना की जा सके। क्योंकि आपको पता है कि किसी एक सेंटर के माध्यम से पूरे देश में संचालन की प्रक्रिया संभव नहीं है, इसीलिए इन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने रीजनल सेंटर को इस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि निपैड का उद्गम 1943 में स्थापित नेत्रहीन के लिए सेंट डस्टन छात्रावास के रूप में किया गया था। याद रखिएगा कि जो हमारा NIVH था पूर्व में, इसकी जो स्थापना थी, ठीक है, निपैड की, वो 1943 में किसके लिए किया गया था, सेंट डस्टन छात्रावास के रूप में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और जिसको द्वितीय विश्व युद्ध में नेत्रहीन सैनिकों, नाविकों के पुनर्वास सेवाओं का एक बुनियादी केंद्र प्रदान किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, एक बुनियादी केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया गया। और 1950 में भारत सरकार ने सेंट डस्टन के छात्रावास को अपने अधिकार में ले लिया। 1950 एक ऐसा साल था जब हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री बने, और आपको पता है कि देश के अंदर जितने भी स्वायत्त निकाय या फिर अंग्रेज़ों के अधीन जितने भी संस्थान थे, उन सभी को भारत सरकार ने अपने अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया था। उसी प्रक्रिया के तहत निवेड का भी अधिग्रहण कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा, 1950 में अपने अधिकार में ले लिया, और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए व्यापक सेवाओं के विकास की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। ठीक है, यानी कि किसको दे दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को। और इस केंद्र को 1979 यानी कि 1989 में दृष्टि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत किया गया, और अंत में अक्टूबर 1982 में इसे सोसाइटी के रूप में पंजीकरण करके 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। यानी कि जो अधिनियम 1860 था उसके तहत पंजीकृत किया गया, और ये एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त कर लिया गया। तो यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि 1989 है यानी कि 1979 में इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत किया गया, यानी कि राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसको बनाने की इच्छा रखी गई और इसको डेवलप किया गया कि इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बनाना है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि राष्ट्रीय संस्थान के रूप में निपैड कब अस्तित्व में आया, तो आपको लगाना है 1982। क्या लगाना है,
1982। अगर ये पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत कब किया गया, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि चलिए एक बिल्डिंग बना दी गई, बिल्डिंग बन चुकी है पूरी, लेकिन उसको एक किसी भी डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर इस डेट को डिक्लेयर किया गया, तो डिक्लेयर किया गया 1982 में और बन चुका था 1979 में। तो याद रखिएगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए निपेड को किस अधिनियम के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया, तो अधिनियम 1860। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, हम अपने तीसरे और महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग। ठीक है, AIISH। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसकी स्थापना की वर्ष की बात की जाए तो स्थापना वर्ष 1966 है, यानी कि 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। अखिल भारतीय भाषण और श्रवण संस्थान, जिसे कि AIISH के नाम से जाना जाता है, एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है जो संचार विकारों पर मानव संसाधन विकास अनुसंधान, नैदानिक देखभाल और सार्वजनिक शिक्षा के कारणों को आगे बढ़ाता है। संस्थान की स्थापना वर्ष 1966 यानी कि 1966 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। ठीक है, जो कि मनसा गंगोत्री मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्थित है। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पूछा जा सकता है कि ये बताइए स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1966 में। ठीक है, और आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ पर, तो मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्थित है। और आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। ज़्यादातर बच्चे समाज कल्याण मंत्रालय लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा AIISH जो है हमारा संस्थान, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, और क्या क्या कार्य करता है, कार्य के लिए मैंने आपको बता ही दिया। सार्वजनिक शिक्षा के कारणों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और ये संसाधन में विकास करता है, रिसर्च करता है, और नैदानिक देखभाल यानी कि डायग्नोस्टिक केयर करता है, विकारों पर मानवों के लिए रिसर्च करता है और उस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाता है। लगभग जो सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसके काम लगभग एक जैसे ही हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। इसके अगले स्लाइड की बात की जाए तो संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान प्रदान करना, संचार विकारों से संबंधित मुद्दों जैसे कि श्रवण दोष, मानसिक मंदता, आवाज़ प्रवाह और ध्वन्यात्मक और भाषा विकारों पर जनता को शिक्षित करना। ठीक है, अगर कुछ की पॉइंट्स की बात की जाए तो देखते हैं, चलिए मुख्य बिंदुओं की। पूरे देश में भाषण और श्रवण और संबंधित क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास करना, संचार विकारों के क्षेत्र में बुनियादी और अनुपयुक्त अनुसंधान का संचालन करना, और संचार विकारों पर नैदानिक देखभाल प्रदान करना, और संचार विकारों की रोकथाम पर सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना। यानी कि मैंने क्या क्या बात बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम कह रहे थे, यानी कि उद्देश्यों की बात कर रहे थे, तो ये क्या क्या कर रहा है। एक तो ये ट्रेनिंग दे रहा है, प्रशिक्षण प्रदान करना, और डायग्नोस्टिक सेवाएं यानी कि नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान प्रदान करना, संचार विकारों से संबंधित मुद्दे जैसे कि श्रवण दोष, मानसिक मंदता, आवाज़ प्रवाह और ध्वन्यात्मक और भाषा विकारों जैसे प्रवाह करना, और देश के अंदर भाषण और श्रवण संबंधी क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास करना, यानी कि स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर लोगों को बुलाना, लोगों को अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना और इस समस्या से लोगों को जागरूक करना। उसके बाद में संचार विकारों यानी कि जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है उनके लिए बुनियादी और अनुपयुक्त अनुसंधान का संचालन करना, यानी कि उनके अंदर क्या क्या रिसर्च होनी चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना और देखना कि उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है। ठीक है, संचार विकारों पर नैदानिक देखभाल के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि डायग्नोस्टिक जो केयर है वो लोगों को प्रदान करना, नैदानिक देखभाल लोगों को प्रदान करना। ठीक है, और संचार विकारों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि स्पेशल डीएड, स्पेशल बीएड और जितने भी रिहैबिलिटेशन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम चलाना, ताकि लोग जो है वो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट डिपार्टमेंट में आ सके और लोगों को अच्छी केयर और अच्छी सुविधाएँ प्रदान की जा सके। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ चलने के लिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और आप हमें फेसबुक के ऊपर @कोर्सोलॉजी हब के साथ भी ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम है उसके ऊपर भी हमारा चैनल है, उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी चैनल है और आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के वहाँ से उन दोनों चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।